मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकास और आज मैं रिव्यू करूंगा। बहुत दिनों के बाद मैंने एक वेब सीरीज़ हिंदी में देखी है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी देखा होगा। द फैमिली मैन सीज़न 2। फैमिली मैन सीज़न 1 हम सब ने देखा था और हमारे उम्मीदों पर बहुत खरा उतरी थी वो सीरीज़। हालांकि उसमें बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी छुपा हुआ था, उसमें पाकिस्तान का एंगल दिखाया गया था और इसमें यानी कि सीज़न 2 में हमें श्रीलंका का एंगल दिखाया गया है, जो एलटीटीई के जो उग्रवादी होते हैं उन्हें लेकर ये स्पेनिश थ्रिलर बनाई गई है। श्री, कहाँ हो तुम? Why aren't you answering my phone? I'm angry with you, Papa. You really forgotten us. I know, पा आपके और मम्मा के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। I'm not an idiot. इसका मतलब ये नहीं कि आप गायब हो जाओ। चाइला तिवारी कहाँ गायब है तू? पता है यहाँ टास्क में भी सब तेरे को बहुत याद करते हैं। मनोज वाजपेयी जो कि एक बहुत ही मजे हुए एक्टर, बहुत ही सीरियस ज़हीन एक्टर और बहुत ही बड़े एक्टर भी कह सकते हैं। उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है उन्हें और ये जो फैमिली मैन सीज़न 2 है ये वो नेशनल अवार्ड मिलने के बाद आया है। नेशनल अवार्ड उन्हें भोसले फिल्म के लिए मिला था, जो सोनी लिव की ओरिजिनल फिल्म थी। आइए आते हैं फैमिली मैन के सीज़न 2 की कहानी की तरफ। सीज़न 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सीज़न 1 ख़त्म होता है, यानी कि जो गैस लीक हुआ था उस केमिकल फैक्ट्री में, जहां सबकी जान जा सकती थी, पूरी की पूरी दिल्ली तबाह हो सकती थी। हालांकि जब सीज़न 2 शुरू होता है तो मुझे लगा कि शायद वो सीज़न 1 को ना दिखा के सीज़न 2 की कहानी दिखाने लगेंगे और यहाँ काफ़ी समझने में दिक्कत आ रही थी मुझे। लेकिन नहीं, उन्होंने जो डायरेक्टर हैं राज एंड डीके, जिन्होंने गो गोवा गॉन भी पिछली दफ़ा बनाई थी, हालांकि वो फिल्म उतनी चली नहीं बट काफ़ी इंटरटेनमेंट था उस फिल्म में। लेकिन जो सीज़न 2 की जो कहानी है यहाँ से शुरू होती है कि श्रीकांत अब अपनी यानी कि जो मनोज वाजपेयी हैं वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ चुके हैं और जो पिछला इंसिडेंट था जो गैस लीक वाला, उसका भी हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद आखिर हुआ क्या। उसे रोक लिया गया और कंटेन कर लिया गया उस गैस लीक को, और थोड़ी बहुत मौतें हुई भी, लेकिन उस चीज़ की गिल्ट को लेकर, उस चीज़ का गिल्ट लेकर मनोज वाजपेयी जी रहे हैं और 9 to 5 जॉब भी पकड़ लिया है किसी आईटी कंपनी में, जो कि उनकी पत्नी प्रियामणि हालांकि सीज़न 1 में भी बहुत अच्छा रोल था उनका और सीज़न 2 में भी बहुत अच्छा रोल है उनका। तो किसी को भी पता नहीं है अभी तक कि श्रीकांत तिवारी एनआईए में काम करते थे पहले, टास्क नाम के फोर्स में, जो कि बहुत ही सीक्रेट सर्विस है। और यहाँ धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ती है, हमें सीज़न 2 के शुरू में ही दिखाया जाता है कि एलटीटीई के जो उग्रवादी हैं, भास्करन उनका लीडर होता है, वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं इंडिया के ख़िलाफ़। इंडिया की जो पीएम होती हैं बासु, यानी कि इसमें एक लेडी पीएम को दिखाया गया है, तो हम इसे थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकते हैं प्रतिभा सिंह पाटिल। दिखाया जाता है कि जो श्रीलंका और इंडिया की जो बातचीत है, यानी कि जो वो लोग अपने एलाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इसमें जो एलटीटी के जो उग्रवादी हैं वो चाहते हैं कि इंडियन पीएम के ऊपर हमला हो या श्रीलंकन पीएम के ऊपर हमला हो इस मीटिंग में, और वो इस साजिश में कामयाब हो जाए। लेकिन धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि श्रीकांत अपनी ये लाइफ 9 to 5 जॉब में बिल्कुल खुश नहीं है, उसका जो साथी है जेके, यहाँ श्रीकांत और जेके की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी दिखाई गई है। सीज़न 1 में भी काफ़ी अच्छी थी और सीज़न 2 में भी शारिब हाशमी जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं। लेकिन फैमिली मैन सीज़न 2 से ही उनको रिकग्निशन मिली है क्योंकि वो उनका रोल बहुत ही अच्छा सबने पसंद किया। तो यहाँ जब देखते हैं हम कि शारिब हाशमी मनोज वाजपेयी को समझाने आते हैं कि वो टास्क ज्वाइन कर ले फिर से, लेकिन मनोज वाजपेयी नहीं मानते हैं। वो अपने आप को इस चीज़ का गिल्ट फील कर रहे होते हैं कि पिछली बार जो कुछ लोग मरे थे वो उनकी ही वजह से मरे थे। लेकिन फिर हम यहाँ देखते हैं कि वो अपनी 9 to 5 जॉब में बिल्कुल खुश नहीं है, अपने मैनेजर को थप्पड़ लगा देते हैं और वो जॉब छोड़कर फिर वापस आ जाते हैं, टास्क ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ हमें कुछ कुछ दिखाया गया है, कुछ कॉमिक सीन्स भी बीच बीच में सिचुएशनल कॉमेडीज़ दिखाई गई हैं जो कि काफ़ी अच्छी है। और यहाँ जब वो टास्क ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करते करते फिर धीरे धीरे पता लगता है कि यहाँ एक लेडी सोल्जर है, समंथा अनिकेनी, जिसने राजी का रोल प्ले किया है, राजलक्ष्मी का रोल प्ले किया है। वो बहुत ही ब्रूटल है और बहुत ही कोल्ड मर्डर्स करती है और बिल्कुल वेल ट्रेंड है। और कभी कभी तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले सीरीज़ के आने वाले एपिसोड्स में वो बहुत ही भारी पड़ने वाली है मनोज वाजपेयी पर।
यहाँ मैं तारीफ़ करना चाहूँगा मनोज वाजपेयी की, जिन्होंने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट को चुना, कहानी अच्छी चुनी। नहीं तो आजकल की वेब सीरीज़ हम बस देखते हैं कि बस ऐसे ही बना दिए जाते हैं और किसी भी तरह से परोस दिए जाते हैं, लेकिन नहीं, द फैमिली मैन सीज़न 2 सीज़न 1 के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। सीज़न 1 में जहाँ हमें बस एक प्लॉट दिखाया गया था, पाकिस्तान का एंगल दिखाया गया था और फिर उसी ढर्रे पर कहानी चलती, सिर्फ एक टेररिस्ट को लेकर उसका बैकग्राउंड दिखाकर कहानी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसमें श्रीकांत की फैमिली को ज़्यादा फोकस किया गया है, ना कि दोनों चीज़ें बैलेंस लेकर यहाँ चली गई हैं, यानी कि पॉलिटिक्स भी और जैसा कि नाम है द फैमिली मैन, तो मनोज वाजपेयी की फैमिली को भी लेकर उतना ही स्पेस दिया गया है जितना कि कहानी में और भी कैरेक्टर्स। यहाँ जो मैं 2 रोल का जिक्र करना चाहूँगा, मनोज वाजपेयी तो आउटस्टैंडिंग है ही एज़ ऑलवेज़, लेकिन यहाँ जो 2 रोल्स हैं, यानी कि प्रियामणि और समंथा निकेनी, ये दोनों का रोल, दोनों साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं और दोनों ने इतनी अच्छी से अपने रोल को निभाया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ख़ासकर प्रियामणि ने तो मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया और आप लोगों को भी किया ही होगा जिसने मनोज वाजपेयी की पत्नी का रोल किया है। यहाँ दिखाते हैं फिर बाद में कि श्रीकांत की खुद की फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, फिर वो अपनी फैमिली से अलग होकर रहने लगता है अपनी पत्नी से, जिसकी कुछ झगड़ों के चलते। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज़ से बहुत परेशानी हुई कि जब लास्ट में जब क्लाइमैक्स का जो एपिसोड है वो काफ़ी बड़ा बनाना चाहिए था। इनफैक्ट लोग क्लाइमैक्स के लिए ही देखते हैं सीरीज़ को, तो क्लाइमैक्स का जो एपिसोड है वो काफ़ी बड़ा बनाना चाहिए था, उसमें थ्रिल ज़्यादा डालनी चाहिए थी। लेकिन क्लाइमैक्स के एपिसोड को काफ़ी मुझे ऐसा लगता है हड़बड़ी में ऐसा उड़ा के सब कुछ ख़त्म कर दिया गया। ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। बाकी ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी इंटरटेनिंग है, काफ़ी ग्रिपिंग है और एस्पेनॉज थ्रिलर मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन, बार्ड ऑफ ब्लड भी इससे बेहतरीन तो थी नहीं, लेकिन ये सीरीज़ आपको सच में ग्रिप करके रखेगी। और मैंने इसके सारे के सारे 9 एपिसोड, जो सीज़न 2 में 9 एपिसोड्स हैं, मैंने सारे के सारे एक दिन में ही देख डाले। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी देखेंगे और एंजॉय करेंगे। मैं इस सीज़न 2 को देता हूँ 10 में से 8 मार्क्स। ये था मेरा सीरीज़ रिव्यू द फैमिली मैन के लिए। अगले रिव्यू तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस